आज का जो वीडियो है, जमीन पर कब्जा विवाद में 5 कागजात मान्य होगा। जमीन कब्जा कानून को लेकर पूरी अपडेट, सुप्रीम कोर्ट का क्या कानून है, आज का वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, समझ रहे हो। जमीन कब्जा विवाद में अगर आपके पास ये 5 कागजात होंगे तो अब आपको जो है कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब ये 5 कागजात ही जो है वो मान्य होगा। हम आपको जो है सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो आपको बताने जा रहे हैं। इनका जो जमीन है, इनका जमीन वापस मिल चुका है, इसलिए इनके पास वो 5 कागजात मौजूद थे, तो इसलिए इनको कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर आपके पास भी ये सभी कागजात होंगे तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जमीन जो है, जो व्यक्ति अवैध तरीके से जो है जमीन पर कब्जा किया हुआ है, कोई मकान बना लिया है, कोई घेरावा कर लिया है, तो कोई फसल लगा रहा है, कुछ भी कर लिया है, यह प्रॉपर्टी जो है उसको छोड़ना पड़ेगा, किसी भी हालत में छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि अब जो कानून है वो बदल गया है, समझ रहे हो। और देखो, और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है। अगर आपके पास कहीं भी कोई भी जमीन का जो टुकड़ा है, अब ये जमीन जो है, जमीन का जो कागजात आपके पास है, इस जमीन का डॉक्यूमेंट आपके पास है, कागजात के तौर पर आपके पास कौन कौन से कागजात होनी चाहिए, समझ रहे हो। देखो, जिसके आधार पर जो है आपको यह जमीन वापस प्राप्त हो सकता है, समझ रहे हो। मतलब कि आने की जो जमीन है, अगर कोई जबरन जो है अवैध तरीके से दखल कर लिया है और आप चाहते हो कि वो जमीन हमको वापस मिले, रिटर्न मिले, तब आपको क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा, क्या है नियम कानून, एक बार जरूर समझ ले और जरूर जान ले भाई, बहुत जरूरी है। देखो, यानी कि देखें कि कागजात के तौर पर अगर आपके जो पूर्वज की ये जो जमीन है, दादा परदादा की जो जमीन है, यानी ये जमीन आप कह सकते हो कि जो प्रत्यक्ष संपत्ति जो है आपका है, तो इस जमीन का खतियान जरूर बना होगा, समझ रहे हो। यानी कह सकते हो कि खाता खोतनी का इसमें जानकारी मौजूद है, इससे पता चलता है कि जमीन का असली मालिक कौन है, जमीन का टाइटल किसके पास है। तो ये जो जमीन का खतियान आपके पास बेहद जरूरी है। तो एक ये कागजात जो है बेहद जरूरी है कि जमीन का अगर आपका यह प्रत्यक्ष संपत्ति है तो खतियान होना आपके पास जरूरी है, समझ पा रहे हो। और देखो, दूसरा कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है, कौन सा ऐसा कागजात है जो आपके पास होना चाहिए। तो भाई, जो खतियान रहने के बाद आपको यह जरूरी नहीं है कि जमीन का केवला हो, लेकिन जो व्यक्ति के पास, यानी कि यह जो है प्रत्यक्ष नहीं है, वो जमीन खरीदे हैं, पैसा लगाए हैं, पैसा जो है खर्च करके खरीदे हैं, तो उनके पास जमीन का केवला होगा। क्लियर सी बात है ना। अब देखो, तो केवला जिसके पास होगा, यानी उनको भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का जो प्रॉपर्टी संपत्ति, जो जमीन जायदाद जो प्राप्त होता है, वो वसीयत के माध्यम से भी प्राप्त होता है। कोई वसीयत मान लेता है, अब एक कोई भी वंशज नहीं है, कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, तो यानी कि आप कोई भी कह सकते हो कि न संपत्ति को भोगने वाला कोई नहीं है, समझ रहे। तो अब वो क्या करते हैं, किसी को वसीयत कर देते हैं, विल कर देते हैं। तो अब परिवार का कोई रिश्तेदार है, उसी को वसीयत कर दिए, या कोई अन्य लोग है उसको वसीयत कर दिया। तो वैसी सिचुएशन वाली कंडीशन में यह दस्तावेज जो तीसरा दस्तावेज है जिसे कि आप जमीन प्राप्त कर सकते हो, समझ रहे हो। और देखो, आने की उनकी जो संपत्ति को मान लेते हैं, उनका जो भाई है, उनका जो चाचा है, उनका जो भतीजा है, अगर कब्जा करके रखा हुआ है, तो आपके पास वसीयतनामा है, तो आपका जो यह प्रॉपर्टी है आपको वापस मिल जाएगा, समझ रहे हो। और देखो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
कोई घबराने की भी जरूरत नहीं है। हम ये जो बता रहे हैं आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। इसके अलावा ये आपको ये प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिला हुआ है या तो गिफ्ट डीड है, यहां पे होना बहुत जरूरी है। गिफ्ट डीड जो है अगर आपके पास होगा तभी जो है आप दावा कर पाएंगे, यानी कि गिफ्ट डीड अगर आपके पास नहीं होगा तो आप फिर कैसे दावा करेंगे, समझ रहे हो। और देखो अब जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी, जो गिफ्ट डीड में कोई और कर दिया गिफ्ट आपको कि यह प्रॉपर्टी मेरा प्रॉपर्टी आप ले लीजिए, जैसे कि मेरा जो प्रॉपर्टी है हम किसी और को गिफ्ट कर दिए तो वो ले लीजिए आप रखिए, तो वो अलग बात हुआ। तो वो गिफ्ट डीड उसके पास होनी चाहिए। और गिफ्ट डीड अगर आपके पास है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा देखें ये सभी जो दस्तावेज है ना, यानी कि आपको लगान रसीद भी होना चाहिए, बहुत जरूरी है लगान रसीद। और इससे क्या पता चलता है कि लगान रसीद से ये पता चलता है कि सरकार को आप टैक्स दे रहे हो, यानी कि सरकार को जो टैक्स चाहिए वो जमीन का मालिक पे कर रहा है, ठीक है, नो की कब्जा करने वाला। यानी ये जो जमीन का टुकड़ा आप देख रहे हो, जिस जमीन पर खेती होता है उस जमीन का टैक्स कौन पे कर रहा है, जमीन मालिक कर रहा है, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद देखो यानी इन्हीं के पास जमीन का मालिक यही है, यही पे कर रहा है, और जमीन का मालिक इस जमीन का टैक्स सरकार को दे रहा है। कब्जा करने वाला कुछ नहीं दे रहा है, सिर्फ कब्जा करके रखा हुआ है, लेकिन जमीन मालिक के पास जमीन का खतियान भी है, समझ रहे हो, और प्लस जमीन का रसीद भी है। या जमीन मालिक के पास जो जमीन का क्या क्या होगा, क्या बल्ला होगा, है ना, उसका प्लस जमीन का रसीद होगा। इसके साथ अगर कोई वसीयत है तो वसीयत भी होगा। आप एक तरह से दावा करेंगे तो आपके नाम से जमीन का रसीद कटेगा, ठीक है। और देखो अगर आपके पास जमीन का यहां पर गिफ्ट डीड है तो आप गिफ्ट डीड के आधार पर भी जो है आपको दाखिल खारिज मोटेशन कराना होगा, यानी कि जमीन का जो रसीद है वो आपका जो है कटेगा मोटेशन होने के बाद, लगान रसीद होने के बाद, ठीक है। अगर लगान रसीद तब होगा, मोटेशन होगा तो होगा। और उसके बाद देखो ये जो दस्तावेज सभी के साथ जो जमीन का रसीद है वो आपको होना चाहिए, बहुत जरूरी है। नहीं है भाई तो रसीद करवा लो, मोटेशन बहुत जरूरी है। और देखो इससे होता क्या है, इससे क्या पता चलता है, स्पष्ट तरीके से सरकार को लगान कौन भर रहा था, सरकार को टैक्स कौन दे रहा था, वही दे रहा था जिसके पास जमीन का कागजात है, जिसके पास जमीन का डॉक्यूमेंट है, समझ रहे हो। मतलब आप बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की, सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा एक बार जरूर समझ ले। किसके बीच जो है विवाद है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इस जजमेंट को। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आने की किसके बीच में विवाद हुआ था, तो उसका जो नाम है वो नाम जो है मतलब कि दोनों के बीच में अब जो है आधा अधूरा नहीं होना चाहिए भाई, कंप्लीट होना चाहिए, समझ रहे हो। अब देखो विवाद जो हुआ किसके बीच में हुआ, यानी कि बनाम वर्सेस जिससे कि विवाद हुआ उसका नाम है यहां पर पी बुची रेड्डी। अब इसका जो है ये विवाद क्या है, विवाद हुआ है, कैसे विवाद हुआ समझ रहे हो। अब इसका जो है केस नंबर क्या है, यानी आप इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, है ना, तो केस नंबर से आप निकाल सकते हो जजमेंट को, बहुत जरूरी है, समझ रहे हो, बहुत जरूरी। देखिए यहां पे जो नाम था जैसे कि पी बुच्ची रेड्डी, अब इसका भी विवाद हुआ था, कैसे विवाद हुआ समझ रहे हो, ये सवाल है। और देखो अब इसका केस नंबर क्या है, यानी कैसे आप इसे देख सकते हो, पढ़ सकते हो, तो केस नंबर से आप निकाल सकते हो जजमेंट जो है गूगल पर सर्च करके, और नाम से भी सर्च करके जजमेंट को आप पढ़ सकते हो। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पर जो भी फैसला सुनाया बी बुच्ची रेड्डी का जो जजमेंट था उसको आप जो है ऑनलाइन सर्च करके भी पढ़ सकते हो, समझ रहे हो। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा हम आपको बताएंगे। यानी
इसका जो केस नंबर है यहाँ पर 6191 है, केस नंबर से भी पढ़ सकते हो 6191 ऑफ 2001, मतलब इसका केस नंबर है। और इसका जजमेंट यानी फैसला कब आया? फैसला आया 2008 में। समझ रहे हो, गूगल पर सर्च कर सकते हो, केस नंबर 6191 ऑफ 2001। और देखिए आप देख सकते हो यानी पहले का जो समय था, अब जल्दी आपका ये जो फैसला जो है देखने को मिलेगा। यानी पहले और अधिक टाइम लगता था, लेकिन अब सिस्टम फास्ट हो गया है। अब मतलब कि जल्दी फैसला हो जाता है, मामला ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। समझ रहे हो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला के आधार पर फैसला होता है। और देखो, अगर आपने केस फाइल कर दिया तो आपको न्याय मिलेगा। अगर आपके पास प्रॉपर्टी के दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, कागजात हैं, तो आपको न्याय मिलना तय है। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यानी जो जमीन मालिक है उसको भी जो है एक दिशा निर्देश दिया गया। देखें, आप जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, आप कोर्ट में केस फाइल करेंगे। ठीक है, कोर्ट में केस फाइल करना है आपको, और अपने कागजात के अनुसार यह पहला काम आपको करना है। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि अगर आपकी यह जो जमीन है और यह आपका यह जो जमीन कब्जे में नहीं है, तो पहले जो है आपको जो है सूट फाइल करना है, और वह भी किसके लिए? पोजीशन को प्राप्त करने के लिए। तो पहले आप अपना पोजीशन प्राप्त कर लें। पोजीशन यानी जो आपका वर्तमान में जो पोजीशन नहीं है, वो आप उसके लिए आप क्या करेंगे? केस फाइल करेंगे। आप मालिक हैं, पहले आपको पोजीशन का दावा करना है। अब आपके पास कागजात है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे स्टे की भी मांग करेंगे, यानी ताकि इस जमीन पर कोई भी काज करने से यहाँ पर रोका जा सके। समझ रहे हो? और देखो, ऐसा यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट का इस जजमेंट का कहना है कि आप दावा कर सकते हो, आप जो है यहाँ पर ऑर्डर का दावा करेंगे आप। और देखो, पहले जो है आप सूट फॉर पोजीशन का, आप जो है अगर जमीन के मालिक हैं, आप जमीन के हकदार हैं, और आप जमीन आपके कब्जे में नहीं है, तो आप पहले पोजीशन का दावा करेंगे, फिर स्टे का दावा करेंगे। ठीक है, और इसलिए जमीन जो है आप ये सोचेंगे ना कि आप जमीन को कब्जे में, आपकी कब्जे में नहीं है, तो इस जमीन का असली मालिक है, उसके पक्ष में स्टे तभी दिया जाएगा। और देखो, जब जो है व्यक्ति जो है जमीन का मालिक है, वो पोजीशन का दावा पहले कर चुका है। समझ रहे हो, ये बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी। और उसके बाद अगर वो पोजीशन का दावा पहले कर चुका है, उसके पास कागजात मौजूद है, उसके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है, और उन्होंने डॉक्यूमेंट को कोर्ट में सबमिट भी किया, तो फिर जो है उसके बाद उनको स्टे दिया जाएगा। फिर उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कब्जाधारी के पक्ष में अगर बात करें, क्या कब्जाधारी के पक्ष में जो यहाँ पर ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर है, वो दिया जा सकता है? वो इसका जवाब है हाँ। ऐसा कोई भी जजमेंट है, बिल्कुल है, ये कब्जाधारी के पक्ष में स्टे का जो आदेश कोर्ट ने दिया है वो हम आपको बताएंगे। देखो, क्या ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हम आपके पास लाए हैं, और कब्जाधारी के पक्ष में जो स्टे ऑर्डर देने की जो है बात हुआ है, उसका जजमेंट में कहा गया है। और देखो, ये तो जो है सिचुएशन है, कंडीशन है, आप समझे होंगे कि आपको क्या करना है। आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कौन कौन से कागजात होनी चाहिए, जिसके आधार पर आप दावा करेंगे और अपने संपत्ति को पुनः प्राप्त करेंगे। हमने केस नंबर के साथ आपको बताया है, पूरी जानकारी वीडियो में दिया है, किस तरीके से आप स्टे लगवा सकते हो और अपना जमीन को आप पा सकते हो। आपके पास उस जमीन का दस्तावेज, डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी कर पाओगे भाई। अगर नहीं रहा तो नहीं कर पाओगे। मोखस्ती कुछ नहीं होता कि वो जमीन मेरा है, ये जमीन मेरा है, जितना मन हुआ किसी का जमीन घेर लिए, बाद में फिर नापी होगा तो वो दीवार आपका टूट जाएगा, अतिक्रमण में तोड़ दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता किसी का हम कर लिए, घेर लिए, दीवार कर लिए, जितना मन हुआ 5 फीट 10 फीट ले लिए किसी का जमीन, नहीं होता है। उसके लिए कोर्ट है भाई, कोर्ट में फैसला सुना के आपका जमीन का जो है उचित, जिसका जमीन है उसको मिलेगा, उसका नापी होगा। उसका जमीन घटा तो आपका दीवार को तोड़ दिया जाएगा, जहां तक उसका जाएगा वहां तक होगा। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा कर लिया आपका जमीन का, किसी ने हड़प लिया, तो कोर्ट में आके आप यहाँ पर केस कर सकते हो।
कोर्ट उसको अतिक्रमण के थ्रू तोड़ दिया जाएगा। समझ रहे हो, थोड़ा टाइम, देखो सच्चाई थोड़ा छुपता है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फैसला तो होना है। फैसला कोई नहीं रोक सकता होने से, समझ रहे हो, ये बहुत जरूरी है। और आप लोगों को देखो कंटिन्यू हम वीडियो बना रहे हैं, कंटिन्यू आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं, आप लोग का कमेंट भी हम लेने का कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो ना, जिस वजह से हम कमेंट नहीं ले रहे। आप लोगों को बार बार कहते हैं वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, दबा के कमेंट करो, समझ रहे हो। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करो, बहुत जरूरी है आप लोग का लाइक शेयर कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सारे लोग ये करोगे। और टेलीग्राम का लिंक है जमीन सर्विस से रिलेटेड, जितने भी टेलीग्राम पर है हम सारे कुछ सेंड करते हैं, जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, धन्यवाद।